आज एक ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज हम ऐसे स्थान पर हैं जो भारतीयता ही नहीं बल्कि विश्व में एक साहित्य को एक ऐसा मार्ग दिखा गया जो पिछले 100 साल से देश का नाम रोशन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विभूति की जिसकी जन्मस्थली पर आज हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं, और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम प्रेमचंद जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ के कर्ता जी मौजूद हैं, दुबे जी के पास हम दूसरी हमारी मुलाकात है, और जब हम आते हैं तो प्रेमचंद जी का हमें याद आ जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ बात प्रेमचंद जी के प्रसंग में। सबसे पहला कि प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो नाम से ही सार्थकता है। इसमें प्रेम का एक ऐसा चंद्र है जिसने पूरे देश को एक ऐसा कलम दिया, एक ऐसा साहित्य दिया जो विदेशों तक में, विदेशी भाषाओं में जिसके सैकड़ों कहानियों के उसके अनुवाद हो चुके हैं। और एक ऐसा, जैसे अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि भारतीय जो संस्कृति है, हमारी भारतीय जो परंपरा है, जो हम एक गंगा जमुना हमारी जो संस्कृति है, उर्दू हिंदी को लेकर चला, और इसी सरलता के कारण, इसी सहृदयता के कारण, इसी समन्वय के कारण आज विश्व में प्रेमचंद जी का नाम। और वो हमें बार बार ये शिक्षा दे गए कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश में एकता के साथ सरलता हो, सहजता हो, प्रेम हो, गरीबों को सहारा देने की भावना हो। प्रेमचंद जी का एक एक कहानी उठा के देखिए, एक एक उपन्यास उठा के देखिए, वो नीचे से तबके को उठाकर ऊपर उठाते हैं और ऊपर वाले तबके को नीचे तक लेकर आते हैं, और ये संदेश देते हैं कि देखिए भारतीय वो संस्कृति है जो समानता की बात करती है, वो अपनेपन की बात करती है। आप उनका कफन कहानी उठा के देखिए, आप उनकी ईदगाह कहानी उठा के देखिए, ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक थे। इतनी गहराई से शुरू करते हैं वो ईदगाह कहानी को। रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आती है। एक तरफ वो होली का वर्णन करते हैं, एक तरफ दीपावली का वर्णन करते हैं, तो एक तरफ ईद का वर्णन करते हैं। ये है भारतीय समरसता, और उन्हीं के लिए मैं आपको एक ऐसी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं जो पूर्णतः साक्षर उनके ऊपर पूर्णतः शब्दता बैठती हैं, बहुत बड़े साहित्यकार की हैं। कि मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। ये उनकी कलम की धार थी जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि विश्व को एक ऐसा साहित्य दिया है जिसे हम सदा याद ही नहीं करते, बल्कि अगर उसको अपने जीवन में उतार दें तो मैं मानता हूं कि भारत विश्व विजेता आज ही हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो कर्णधाता हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, वो प्रेमचंद जी को आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किस पर आती है? जिम्मेदारी हम पर आती है, क्योंकि हम जो यहाँ एक मंडली बैठी हुई है वो भारत का भविष्य सुधारने वाली पीढ़ी है। हम वो पीढ़ी हैं जो हम देश का पूरा एक रोड मैप देते हैं बच्चों को, और आप ये नहीं समझे, आप जो पढ़ाते हैं वो बच्चा जीवन भर याद रखता है। ये वो पीढ़ी है। तो अब मैं आप सबसे इस स्थली पर ये प्रण लेना चाहता हूँ कि आज हम प्रेमचंद जी को पढ़ने के बाद ये देखें कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, क्योंकि आज देश में बहुत बिखराव है। इस बिखराव को हम ही लोग जोड़ सकते हैं, और अगर हम खामोश रहे तो ये टूट जाएगा देश। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रेम का संदेश दें इस धरती से, और इसको हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी आपने बहुत बढ़िया संदेश सुना डॉक्टर जुल्फ़कार जी से, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हैं, और बहुत ही इन्होंने शानदार प्रस्तुतिकरण किया। और हम सभी सदन के साथियों से अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार तालियों से पुनः स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।